Hello student, today I will discuss about the air conditioning principle, system and its types. What is the basic principle of the air conditions? तो एयर कंडीशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है इसको हम देख लें यहाँ पे पहले, बिफोर गोइंग ऑन द टाइप्स एंड द एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम. एयर कंडीशंस एंड द रेफ्रिजरेटर वर्क ऑफ द सेम वे. जैसा कि रेफ्रिजरेटर काम करता है वैसे ही एयर कंडीशनिंग काम करता है. रेफ्रिजरेटर के केस में 4 वर्किंग कंपोनेंट्स होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांसन डिवाइस एंड एवापोरेटर. सेम थिंग यहाँ पे भी होती है. एयर कंडीशन यूज रेफ्रिजरेंट दैट इजली कन्वर्ट फ्रॉम ए गैस टू ए लिक्विड एंड बैक अगेन. तो एयर कंडीशन जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करता है वो इजली गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसको लिक्विड को वापस रिसाइकलिंग कर दी जाती है. द मशीन हैज़ अ 4 मेन कंपोनेंट्स और मेन पार्ट्स. दे आर ए कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपांसन डिवाइस एंड एवापोरेटर. 4 मेन पार्ट्स: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांसन डिवाइस एंड एवापोरेटर. द वर्किंग फ्लूइड अराइव एट ए कंप्रेसर. कंप्रेसर में आके वो कूल कंडीशन पे रहता है, लो प्रेशर पे रहता है, लेकिन जैसे ही कंप्रेसर कंप्रेस करता है तो रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर में और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की गैस में कन्वर्ट हो जाता है. द वर्किंग फ्लूइड लीविंग द कंप्रेसर एंड फ्लो इनटू द कंडेंसर. द कंडेंसर कंडेंस द रेफ्रिजरेंट एंड चेंज इन द हॉट गैस इनटू द हाई प्रेशर लिक्विड. कंडेंसर वहाँ पे उसकी लेटेंट हीट को एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से लेटेंट हीट जो रिजेक्ट होती है उससे वो अपनी फेज चेंज कर देता है, तो वेपर से लिक्विड फेज में रहता है. द लिक्विड गोज इनटू द एक्सपांसन डिवाइस वेयर इट इज एक्सपांड एंड इट्स प्रेशर ड्रॉप. फिर फर्दर उसका प्रेशर ड्रॉप होता है जब उस लिक्विड को हम कंप्रेसर से एक्सपांसन डिवाइस में एक्सपांड करते हैं. नाउ इट इज गोज टू द एवापोरेटर वेयर द लिक्विड चेंज टू गैस एंड एवापोरेट. इट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द एयर एंड अराउंड इट. तो एवापोरेटर में जाने के बाद जो लिक्विड रहता है वो गैसेस फेजेस में आता है, एवापोरेट होता है और हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और उसके बाद उसको सर्कुलेट कर दिया जाता है वापस से कंप्रेसर के साइड में. बाय द टाइम द वर्किंग फ्लूइड लीव्स द एवापोरेटर इट इज़ ए कूल एंड लो प्रेशर. जब एवापोरेटर से वो लीव कर रहा होता है उस टाइम पे उसकी जो कंडीशन रहती है लो टेम्परेचर और लो प्रेशर की रहती है. साथ ही साथ में काफ़ी अमाउंट में हीट को एक्सट्रैक्ट कर चुका होता है, कूलिंग इफेक्ट को वो बता देता है. दैट सिंपल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इन ए डायग्राम वेयर रूम एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर्स returning or recirculating air. It is given in the diagram. Supplying air condition is given in this diagram. So first of all when the air is coming from the recirculated air, that is the inlet condition, some moisture is taken, that is the omega I at the inlet condition. It is going into the air conditioning apparatus. एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर्स में जाएगा तो वहाँ पे जाके उसकी कंडीशन जो रहती है चेंज हो जाती है, क्योंकि हमें यदि कूलिंग करना है तो कूलिंग करने के दौरान उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, यदि हीटिंग करना है तो हीटिंग करने के दौरान हीटिंग कॉइल लगी रहती है एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर्स में, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशंस. यदि विंटर में यूज़ करेंगे एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर्स को तो विंटर एयर कंडीशनिंग कहलाएगा, समर में यूज़ करेंगे तो उसको समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम बोलेंगे, जो कि अभी टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम में अपन पढ़ेंगे. तो यहाँ पे एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर्स जो है एयर की कंडीशंस को, टेम्परेचर्स को, मॉइस्चर कंपोनेंट्स को चेंज कर देता है. यहाँ पे सपोज इनलेट और मॉइस्चर कंटेंट जो है वो भी इनलेट के लिए दिया है, टेम्परेचर इनलेट और मॉइस्चर कंटेंट इनलेट कर दिया है. आफ्टर द एडिशन ऑफ द temperature or decrement of the temperature, the condition of supply air, it is represented by the Ts, and moisture content same, it is represented by the omega S. It is done by the supply air fan to the room side. Basically function of the room is कि रूम में अब क्या चीज़ जा रही है वो देखने वाली बात है कि आफ्टर द टेकिंग ऑफ टेम्परेचर्स और losing of temperature, this is depending on the situations. The supply condition is changed with the inlet conditions and the mixing conditions of the air. Another slide is going into the types of air conditioning system. Basically 3 types of the air conditioning system. Winter air conditioning system जो कि विंटर में इस्तेमाल करते हैं. सेकेंड इज़ अ समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो कि गर्मी के दिनों में करते हैं. ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो कि साल भर चलता है कि अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस. आजकल मार्केट में ईयर द राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता है कि समर में एयर कंडीशनिंग सिस्टम अलग लें और
विंटर के लिए अलग लें। ईयर द राउंड में क्या होता है, सिर्फ सेटिंग करनी रहती है, हीटिंग कॉयल कूलिंग कॉयल में चेंज हो जाती है और कूलिंग कॉयल हीटिंग कॉयल में चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू द यूजर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम का मतलब ये होता है जो कंडीशंस रहती है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री RH रहती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो रहती है बाहर की। लेकिन जो अपने को चाहिए है रिक्वायर्ड कंफर्ट कंडीशंस वो होती है 24 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60% RH। तो ये रिक्वायर्ड कंफर्ट कंडीशन है, वो चाहे समर हो चाहे विंटर हो, ये बॉडी के लिए रिक्वायर्ड कंफर्ट कंडीशन है। In general, air conditioning operators for the winter air conditioning for comfort involves heating and humidifying। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम जहाँ की अपने को हीटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, कंफर्ट कंडीशन की रिक्वायरमेंट रहती है, वहाँ पे एयर को हीट किया जाता है और ह्यूमिडिफाइड किया जाता है। इन अ विंटर, बिल्डिंग लॉस, सेंसिबल हीट पार्सली कंपनसेटेड बाय सोलर हीट गेन, इंटरनल हीट गेन्स फ्रॉम ऑक्यूपेंसी, लाइटनिंग etc। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपन देखते हैं विंटर एयर कंडीशनिंग के रूप में कि कहाँ से कैसे हीट गेन कर सकते हैं, वो हमें देखना है। तो बिल्डिंग लॉस के द्वारा भी यहाँ पे जो बिल्डिंग को लॉस होता है, चूँकि हीट लॉस कंटिन्यूसली होता है विंटर कंडीशंस में, तो उसको भी हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो एयर कंडीशनिंग के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, सोलर हीट गेन के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरनल हीट गेन के द्वारा ही प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्रॉम ऑक्यूपेंसी ज़्यादा सामान रख के भी हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइटनिंग करके भी हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। दीज आर द मेथड्स। लेटेंट हीट लॉस जो कि हो रहा है ड्यू टू द लो आउटसाइड एयर ह्यूमिडिटी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर में ह्यूमिडिटी कम रहती है जिसके कारण से कि लेटेंट हीट लॉस होता है। कंपनसेटेड बाय द लेटेंट हीट गेन फ्रॉम ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी द्वारा लेटेंट हीट लॉस को कंपनसेट किया जा सकता है। इन विंटर हीटिंग लोड इज लेस देन द कूलिंग लोड। इन समर, विंटर के कंपैरिजन में जो हीटिंग लोड रहता है कम रहता है, जैसा कि समर में कूलिंग लोड ज़्यादा आता है। समर के केस में आप देखते हैं कि गर्मी अब ज़्यादा लगती है तो लोड बढ़ जाता है अचानक से, और ज़्यादातर वेदर की कंडीशन ऐसी रहती है कि 24 आवर्स में अराउंड 18 आवर्स जो रहता है वो समर के रूप में रहता है, जिसके कारण से कि लोड ज़्यादा रहता है। एक्चुअल सिचुएशन डिपेंड्स स्विंग्स ऑफ द आउटसाइड टेम्परेचर्स एंड द ह्यूमिडिटी रेशियो विद रिस्पेक्ट टू इनसाइड द कंडीशन। एक्चुअल जो सिचुएशन रहती है डिपेंड्स करती है आउटसाइड टेम्परेचर के स्विंगिंग पे, ह्यूमिडिटी रेशियो पे, विद रिस्पेक्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ कंडीशंस पे। This is the main framework of the winter air conditioning system, in which the air is supplying from these conditions, atmospheric condition, through the dampers, and after that passing through the dampers, air is supplying through a heating coil. Damper is using for the removing of the sediments, impurities of the in the air, and after that passing through the dampers, air is supplying to the heating coil, and heating coil the temperature will gain, and then it is passing through the adiabatic humidifier where the moisture content is will be increased, and after that it will be passes through the water eliminator where water will be eliminated by the water eliminator devices. And this is there are the two coils. First is the preheating coil, second is the after heating coil. So यह बोलना चाहिए इसको जो आफ्टर एडिशन ऑफ हीट रहती है, दिस इज द अनदर टाइप ऑफ कॉयल, आफ्टर हीटिंग कॉयल। एंड आफ्टर दैट कि यहाँ से निकलने का पानी निकालने के बाद एयर में से फिर से उसको हीट सप्लाई किया जाता है, और जब वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर्स को गेन कर लेती है और ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कंटेंट को गेन कर लेती है, उसके बाद एयर को कंडीशनिंग स्पेस में सप्लाई किया जाता है। दिस इज़ अ पम्प विच इज़ यूजिंग फॉर द सप्लाइंग ऑफ द स्प्रे वाटर इन दिस फॉर्म, and the compensating water where it is using if the loss of water is taking place. In the psychometric chart the conditions are given here. One condition is the atmospheric air which is enter in the system, and the two is the condition where air is going into the heating coil. Okay, this is the preheating coil, and 4 is the condition where the air is achieving the moisture humidifier conditions. This is the condition, 4 conditions, and 4 to 6 this is the after heating in the second heating coil, and 7 is the required condition कि रूम पे भेजा जा रहा है। 6 में भी बोल सकते हैं कि रूम पे भेजा जा रहा है। उसके बाद क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट आपका
बढ़ता नहीं है। तो 7 इज द फाइनल कंडीशंस वेयर इट इज एयर इज सप्लाइड टू द कंडीशन स्पेस, एंड द 6 इज द रिक्वायर्ड कंफर्ट कंडीशंस। कंफर्ट कंडीशन 6 है जिसमें कि मॉइस्चर को और ज़्यादा ऐड नहीं किया था। हाँ, यदि आपको टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी कंडीशंस, उसके लिए 7 कंडीशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इज पास टू द रेजिस्टेंस हीटर विच इज नोन एज प्री हीटिंग कॉइल, देन इट इज पासिंग थ्रू द ह्यूमिडिफायर एंड अगेन थ्रू द सेकेंड हीटर। जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया, वही सारी कंडीशन यहाँ पे अचीव होती हैं। तो व्हाट इज द फार्मूला बाईपास फैक्टर ऑफ द प्री हीटिंग कॉइल, रीहीटिंग कॉइल, what is the efficiency of humidifier, capacity of preheating coil, capacity of reheating coil, capacity of the humidifier. So these are the number of parameter which will be discussed. तो first of all discuss about the preheating coil. तो preheating coil की जो conditions रहती है यहाँ पे जो आप डायग्राम में देख रहे थे, this is the 2, 3, 4. तो यहाँ पे जो conditions आपको मिल रही है वो यही है, 4 नहीं है, 2, 3 and 1, 1, 2, 3. तो 2 to 3 is the एक्चुअल हीट ट्रांसफर एंड 1 to 3 इज द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। तो 1 to 3 में मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो सकता है, तो बाईपास फैक्टर की जो वैल्यू रहती है लेस देन 1 रहती है। सिमिलरली बाईपास फैक्टर ऑफ द रीहीटिंग कॉइल यहाँ पे लगी है और इसकी जो कंडीशंस है यहाँ पे रीहीटिंग दिखाई गई 4 to 6 में। तो आफ्टर द डिस्कसिंग अबाउट द 4 to 6 फाइनल इज द 7 कंडीशन। तो 6 to 7 इज द एक्चुअल हीट ट्रांसफर, 4 to 7 इज द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। This is the another bypass factor of the reheating coil in this diagram, जहाँ की आप देख रहे हैं 6 to 7 में एक्चुअल हीट ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरीके से पहली हीटिंग कॉइल में 2 से 3 हो रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफर 1 से 3 भी किया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफर 4 से 7 में किया सकता है, उसी को हमने फॉर्मुलेट किया हुआ है। देन कम टू द मूव टू द एफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर में भी आप देखेंगे ह्यूमिडिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है आपका 2 to 4 पे हो रहा है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया 2 to 4 इज द एक्चुअल ह्यूमिडिफिकेशन, बट जो मैक्सिमम ह्यूमिडिफिकेशन कर सकते हैं वो 2 से 5 पे कर सकते हैं, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। 2 से 5 इज द मैक्सिमम ह्यूमिडिफिकेशन बट इज नॉट डन इन अ प्रैक्टिकल केस। 2 to 4 इज द आइडियल कंडीशन, एक्चुअल हीट ट्रांसफर actual amount of heat moisture additions. Capacity of the preheating coil, that is the depending on the volume upon a specific volume. टोटल वॉल्यूम जो आपका एयर एंटरिंग का रहेगा वो वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम और चेंज ऑफ एंथैल्पी, दैट इज द किलोजूल पर सेकेंड। कैपेसिटी ऑफ द रीहीटिंग कॉइल, दैट इज द एंटरिंग ऑफ वॉल्यूम एट द सेकेंड पॉइंट एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन, एंड द एंथैल्पी डिफरेंस, दैट इज द S6 माइनस ऑफ H4। यहाँ पे चेंज ऑफ एंथैल्पी, दैट इज द H2 माइनस ऑफ H1 बिकॉज ऑफ द एंट्री इज द 1 and 2 is the exit. Similarly, after the reheating coil, that is the entry of the 4 and the 6 is the exit condition of the reheating coil. So V upon Vs, V is the total volume which is entering into the room and a specific volume at the pressure conditions or given conditions or the driver temperature condition which will be obtained. Capacity of the humidifier, volume जो आपका दिया रहेगा, specific volume जो कि आपको इस टेम्परेचर कंडीशंस के हिसाब से निकालना है, एंड ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1, दिस इज द मॉइस्चर कंटेंट डिफरेंस, ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1, बट यहाँ पे ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1 ना लेके थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ह्यूमिडिफायर की एफिशिएंसी निकालना है, तो ओमेगा 4 माइनस ऑफ ओमेगा 2, तो इट विल बी करेक्टेड हियर ओमेगा 4 माइनस ऑफ ओमेगा 2 by 1000 kg per seconds. Second is the summer air conditioning system in which we know that about the summer air conditioning, कहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, किस स्टेट में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ये देखने लायक है। तो such system are used place like नागपुर, दिल्ली, भोपाल, इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ऐसा माना गया है। इसके हिसाब से समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है फॉर हॉट और ड्राई आउटडोर कंडीशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर हॉट एंड ड्राई आउटडोर कंडीशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिक्वायर्ड कंफर्ट कंडीशंस जो रहती है 24 डिग्री और 60 डिग्री रहती है। जो 24 डिग्री और 60 डिग्री है ये रिक्वायर्ड कंफर्ट कंडीशन है, जबकि जो बाहर का माहौल जो रहता है वो आपका 40 डिग्री DVT ड्राइवर टेम्परेचर रहता है और 20% जो रहता है वो आपका RH रहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है। तो दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ द समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम इन विच द एयर इज सप्लाइंग फ्रॉम दिस। Damper is provided for eliminating or providing the motion also. Air filter is using for removing the air impurities, sediment, contents, and after that passing through a cooling coil where it is cooled
up to a desired temperature, and the compensating water it is supplying from the there compensating water is supplying from the another source sites. This is the adiabatic humidifier, as earlier discussed into the air around winter AC air conditioning system. Adiabatic humidifier in which the air humidification is obtained. Water eliminator, if water particle is suspended in the air, which will be eliminated by the water eliminator devices, and the air to be conditioned space, air को conditioning space में pass कर दिया जाता है. तो this is the condition. One is the inlet condition, two is the after the cooling condition, 2 to 3 is the adiabatic humidifications. This is the minimum, and maximum is the 2 to 5, and finally required or delivery condition, that is the 4 condition which is going into the room. तो 1 इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसा कि हमने आपको बताया. 3 जो है रिक्वायर्ड कंफर्ट कंडीशन है. इनकी 4 जो कंडीशंस रहेगी वो रूम की डिलीवरी वाली कंडीशंस रहेगी. फर्स्ट, एयर इज पासेस थ्रू ए कूलिंग कॉइल एंड इट्स टेम्परेचर इज रिड्यूस बाय द अप टू द 2 बाय सेंसिबल कूलिंग. सेंसिबल कूलिंग होती है 1 to 2 सेंसिबल कूलिंग आप देख रहे हैं. देन द बाईपास फैक्टर ऑफ द कूलिंग कॉइल इज गिवन बाई. अब कितना बाईपास फैक्टर हो सकता है ये देखने वाली बात है. जो एक्चुअल हीट ट्रांसफर है वो 1 to 2 है, लेकिन जो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर वो यहाँ तक हो सकता है. तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया. जो भी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा उसको पहले लिख लिया जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे डिस्टेंस दैट इज़ द 4 to 2, दैट इज़ द एक्चुअल हीट ट्रांसफर, बट मैक्सिमम हीट ट्रांसफर दैट इज़ द 4 to 1. दिस इज़ द कंडीशंस. सिमिलरली इन द टेम्परेचर फॉर्म यदि हम बात करें कि एफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमिडिफायर क्या रहेगी, दैट इज इन द टेम्परेचर फॉर्म T2 माइनस ऑफ T3 अपॉन T2 माइनस ऑफ T5. ये टेम्परेचर में भी आप देखेंगे तो T2 माइनस ऑफ T3 जो दिख रहा है ये एक्चुअल रहेगा, और जो मैक्सिमम रहेगा दैट इज द T2 माइनस ऑफ T5 रहेगा. इंटू 100 करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमिडिफायर निकल के आ जाएगी. इफ द क्वांटिटी ऑफ एयर सप्लाई इज V cubic meter per second at atmospheric condition, then the capacities of the cooling coil and the humidifier are given by. Okay, so in our next slides we have discussed about the year round air conditioning system. In many countries, in many states, the summer and winters both are very uncomfortable. आप ज़्यादातर जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पे ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है जहाँ की गर्मी और ठंड दोनों बहुत ज़्यादा पड़ती है. Under such adverse weather condition, it is necessary to have an air conditioning system which will provide the comfort conditionings throughout the year. Year-round air conditioning system must be capable of maintaining a specified temperature and humidity within the air conditioning space regardless of the outside the weather conditions. Year-round air conditioning system ऐसा रहता है, बाहर कैसी भी कंडीशन रहा है लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूम कंडीशन उसको हम सेट करके कंफर्ट कंडीशन में बदल सकते हैं. The problems encountered in the year-round air conditioning system are listed here. First is the heating and humidifying in the winter. विंटर में यदि होगा तो हीटिंग और ह्यूमिडिफाइंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा, और यदि समर की बात की जाएगी तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग इन समर सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा. The requirements of industrial air conditioning system for year-round air conditioning purpose are quite different from the comfort conditions of the human being. जो फैक्ट्री वगैरह में year-round air conditioning system इस्तेमाल किया जाता है वो डिफरेंट रहता है जो डोमेस्टिक में इस्तेमाल किया जाता है उससे. द अरेंजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द डिफरेंट ऑपरेटर्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम. द अरेंजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द डिफरेंट ऑपरेटर्स आर क्वाइट डिफरेंट. तो जो आपका इंडस्ट्रियल्स year-round एयर कंडीशनिंग सिस्टम रहता है उसका जो ऑपरेटर्स अरेंजमेंट रहता है काफ़ी कुछ अलग रहता है डोमेस्टिक पर्पज़ के हिसाब से. This is the rebumbering part where the sensible heating and cooling. What are the psychometric property will be changed, it will be increase or decrease. ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखेंगे तो सेंसिबल हीटिंग में इंक्रीज होता है, कूलिंग के केस में डिक्रीज होता है. एंथैल्पी की यदि बात करेंगे तो सेंसिबल हीटिंग में इंक्रीज होती है और यहाँ पे डिक्रीज होती है. ह्यूमिड वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग में इंक्रीज होती है और सेंसिबल कूलिंग केस में डिक्रीज होती है. बेड वेल टेम्परेचर यदि यहाँ पे बात करेंगे सेंसिबल हीटिंग में चूंकि बढ़ता है टेम्परेचर, ड्राई बढ़ेगा तो बेड वेल भी बढ़ेगा, यहाँ पे यदि ड्राई बल्ब घटेगा तो बेड वेल भी घटेगा. रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे कंपेरिजन टू सेंसिबल कूलिंग कम होती है, यहाँ पे बढ़ जाती है. मॉइस्चर कंटेंट सभी में कॉमन रहता है, कांस्टेंट रहता है.
ड्यू पॉइंट जो रहता है दोनों में ही कांस्टेंट रहता है, वेपर प्रेशर की वैल्यू जो रहती है वो कांस्टेंट दोनों में बनी रहती है। दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ द समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम विद द वेंटिलेशन एयर। वेंटिलेटेड एयर को किस तरीके से रूम में प्रोवाइड किया जाता है, दिस इज द सिस्टम विच इज प्रोवाइडिंग हियर। तो मास ऑफ एयर आउटसाइड, मास ऑफ एयर इनसाइड्स, इन सबको समेशन करके कूलिंग और ड्यूमिडिफाइंग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके विद द हेल्प ऑफ फैन यूज़ करके मास ऑफ एयर सप्लाई यहाँ पे रूम में की जाती है। दैट इज़ द रिक्वायर्ड हीट सप्लाई कंडीशंस। तो जो सेंसिबल हीट, जो लेटेंट हीट है, उन दोनों का समेशन रूम में रहता है। सपोज दैट एक रूम की यदि बात करें तो इस रूम में कितने लोग बैठे हैं, कितनी लाइट लगी हैं, कितने पंखे लगे हैं, कितनी ट्यूबलाइट्स लगी हैं, कितने विंडो हैं, कितने वुडन का पार्ट्स है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सेंसिबल हीट डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, वेयर द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, बट द लेटेंट हीट इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द वेयर द मॉइस्चर विल बी कमिंग। तो टोटल लोड ऑफ द रूम इज डिपेंडिंग ऑन द सेंसिबल लोड एंड लेटेंट हीट लोड। तो मास ऑफ एयर आउटसाइड इट इज हियर, mass of air inside is here, total mass of air outside and total mass of air inside, and atmospheric air mass. This is three masses of air which is sum up at point 1 and enter into the cooling and humidifying operators where air will be obtain a comfort air temperature, and after that it will be passes through a fan, and fan is supplying the comfort air into the room with a mass of MAS and the volume of cubic meter per seconds. This is the O represent the outside state, outside of the room, inside air state. One is the state of air after mixing of the recirculated room air with the ventilation air. जो वन कंडीशन है, दिस इज द स्टेट ऑफ एयर आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ रिसर्कुलेटेड रूम एयर विद द वेंटिलेशन एयर के द्वारा जो रहती है। मिक्सचर एंटरिंग द कंडीशनिंग ऑपरेटर्स कंप्राइजेस recalculates mass of inside, mass of outside plus mass of air which is supplying the total load on the air conditioning system or operators, that is equal to Q. So this is the psychometric chart in which the conditions of air is given. So one condition, that is the inlet condition, outside condition, and interconditions. One is the atmospheric condition, outside conditions. O is the outside conditions. One is the atmospheric condition, I is the inlet condition. 2 is the final delivery conditions. GSHF, that is the grand sensible heat factor line, and the RSHF line, that is the room sensible heat factor line. So room sensible heat factor is equal to room sensible heat upon room sensible heat plus room latent heat. Similarly, gross sensible heat factor line is equal to gross sensible heat upon gross sensible heat plus gross latent heat. तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। फाइनली जो कंडीशंस रहती है एटमॉस्फेरिक से 1 to 2 तक, जो फाइनली आपको यहाँ सप्लाई करके मिलती है, दैट इज़ द ऑपरेटर ड्यू पॉइंट, जो कि ADP के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है कंपेरिजन टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट. This is the outside condition where the temperature is more, and after the entering into the room there will be temperature decreasing because of the cooling coil in contact, and finally air is supplying through a humidifier where the dehumidification of the air is taking place, and the finally operator dew point where the temperature will be very less. This is the heat conditions is given, mass of supply air, that is the MAS in bracket of H1 minus of H2. तो सप्लाई ऑफ एयर के लिए यदि बात करेंगे तो इनसाइड आउटसाइड माइनस ऑफ मास ऑफ एयर सप्लाई H2. तो 1 पॉइंट पे जो हो रहा है आउटसाइड और इनलेट ऑफ एयर का समेशन रहता है, वो चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है. उसी को सिंप्लीफाइड कर देंगे तो मास ऑफ एयर सप्लाई माइनस ऑफ मास ऑफ एयर आउटसाइड, एंथैल्पी ऑफ इनलेट प्लस मास ऑफ एयर आउटसाइड, एंथैल्पी ऑफ आउटसाइड माइनस ऑफ मास ऑफ एयर सप्लाई and enthalpy at point 2. So after the simplification this equation will be formed,
ये इक्वेशन आपको मिल रही है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड इन इक्वेशन नंबर 1 represent the room load and the second term the load due to the ventilation। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म जो रहेगी दिस इज द रूम लोड, सेकेंड टर्म जो रहेगी दैट इज द ड्यू टू द वेंटिलेशन एयर एज एक्सप्लेन अर्लियर। अकॉर्डिंगली CMM आउटसाइड इट इज द आउटसाइड वेंटिलेशन एयर, वॉल्यूम फ्लो रेट रहता है जो कि क्यूबिक पर मिनट पे रहता है। देन द आउटसाइड एयर sensible heat OASH and the outside air latent heat OALH। loads are OASH OALH। तो sensible heat outside and sensible heat latent heat outside। तो इसके लिए फार्मूला, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। 0.0204 क्यूबिक मीटर, तो ये वॉल्यूम के फॉर्म में रहता है आपका, और O माइनस ऑफ TI, और 50 क्यूबिक मीटर जो रहता है दैट इज द इन द ह्यूमिडिफिकेशंस के फॉर्म में, मॉइस्चर कंटेंट के फॉर्म में ये रहता है। ऑल्सो फॉर द आउटसाइड एयर टोटल हीट OATH भी है, OATH इज इक्वल टू OASH प्लस OALH। ये आप करेंगे, इससे फाइनल इक्वेशंस मिलके इधर पे ऐसी ही आ जाएगी। तो ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करने वाली इक्वेशन है। ये जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की जाती है तो उसमें काम आती है। एंड आफ्टर दैट ब्रेकअप ऑफ द लोड, पहला शुरुआत वाला जो लोड रहता है रूम का लोड, उसे सेंसिबल रूम सेंसिबल हीटिंग लोड मानते हैं। लेटेंट हीट के लिए RLH लिखते हैं। वेंटिलेशन लोड के लिए आपका जो रहता है सेंसिबल और लेटेंट हीट लोड रहता है, तो वो आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट, आउटसाइड एयर लेटेंट हीट। तो यहाँ पे रूम लोड का टोटल जो रहता है RTH के नाम से जानते हैं। RTH इज इक्वल टू रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट। वेंटिलेशन लोड का यदि टोटल करेंगे तो आउटसाइड एयर टोटल हीट इज इक्वल टू आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट प्लस आउटसाइड एयर लेटेंट हीट। एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट लोड के लिए यदि बात करेंगे तो टोटल सेंसिबल TSH इज इक्वल टू RSH प्लस आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट। टोटल लेटेंट की यदि बात करेंगे तो 2LH इज इक्वल टू रूम लेटेंट हीट प्लस आउटसाइड एयर लेटेंट हीट। तो ग्रांड टोटल क्या बनेगा, GTH इज इक्वल टू टोटल सेंसिबल हीट प्लस टोटल लेटेंट हीट। इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। O फॉर द आउटसाइड, 1 इज द एटमॉस्फेरिक, I इज द इनलेट, 2 इज द सप्लाई रूम कंडीशंस, comfort conditions, and the S for the supply air condition, TS is the TADP lines, these are given, GSHF line, ground sensible heat factor line, room sensible heat factor line. Here the 1 minus X, that is the bypass factor, and the X is the total quantity of air is supplied to the room. So S dash is the actual mass of air is supplying into the room, and S without dash, this is called the ideal condition of air which is supplying into the room, and TH dash is equal to TADP। यहाँ पे जो टेम्परेचर आपको ऑपरेटेड ड्यू पॉइंट मिलेगा ये एक्चुअल ऑपरेटेड ड्यू पॉइंट कॉइल का रहेगा, जबकि यहाँ पे जो रहेगा कॉइल का आइडियल ऑपरेटेड ड्यू पॉइंट रहेगा। चूँकि जो आपका ऑपरेटर्स रहता है जरूरी नहीं कि उसके अंदर फ्रैक्शनल लॉसेस ना हो, या बोलना चाहिए रफ सरफेसेस ना हो। Due to the roughness of surfaces in the apparatus, the temperature will be decreased. Here the temperature is more, but due to the roughness, there will be a temperature will be decreased. Thank you. After that, कि यदि यहाँ पे आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस लेक्चर के बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में ह्यूमन कंफर्ट की बात करेंगे। थैंक यू।